ये देखिए, ये इनकी मिर्ची, गाजर का अचार, छोले, एकदम यम्मी सूखे छोले, काले छोले बहुत मस्त होते हैं। और साथ में ये भटूरे जिसके अंदर पनीर भी स्टफ्ड होता है। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना फूड और फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ सारी बातें। आइए कुछ बातें करते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना है। फैमिली हैं आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं शेयर। ये सब चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कल को अगर आप में से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसमें लीनियंसी ना दिखाएं, जो कि मैंने किया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा। बहुत जल्दी मैं सुबह निकल पड़ी हूँ एम्स के लिए और वहाँ क्या क्या हुआ आइए सब कुछ बताते हैं आपको। हेलो जी, तो घर आ गई हूँ हॉस्पिटल से। क्या क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, सब कुछ आज आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। पर उससे पहले लगी है बहुत ज़ोरों की भूख और आज मैं लेके आई हूँ छोले भटूरे। हमारे यहाँ है ग्रोवर स्वीट्स और वहाँ पे ना वहाँ के छोले भटूरे हमारे इस एरिया में बहुत फेमस है। तो जब ये छोले भटूरे 30 रुपीज़ का मिलता था तब से मैं खा रही थी और अब इसका प्राइस हो गया है 110 रुपीज़, 110 रुपये। आज एक भैया थे, वो कह भी रहे थे कि प्राइस बढ़ा दिया और भटूरों का साइज घटा दिया। तो चलिए, वो साइज तो मैटर नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि अभी लगी है बहुत ज़ोरों की भूख और मैं फटाफट से खाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। यमी इसके छोले और भटूरे और साथ में अचार प्याज देते हैं, सब कुछ बहुत यमी होता है। तो आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी मिर्ची, गाजर का अचार, छोले, एकदम यम्मी सूखे छोले, काले छोले बहुत मस्त होते हैं। और साथ में ये भटूरे जिसके अंदर पनीर भी स्टफ्ड होता है। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना फूड और फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ सारी बातें। तो ये देखिए, पूरा पनीर स्टफ्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे होता है वैसे ही होता है, बट यस नाम भी नहीं होता कि बस नाम करने के लिए है। तो ये रख लिया मैंने छोले और उसके ऊपर हम रखेंगे छोटा सा प्याज। प्याज बहुत बड़े बड़े हैं बट स्टिल छोटा सा ऐसे प्याज रखा और ये बन गया परफेक्ट बाइट। तो आज आप लोगों ने क्या खाया ब्रेकफास्ट में, ये भी बताइए। मैं तो खा रही हूँ छोले भटूरे और ये ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच है। ये ब्रंच है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम रहा नहीं और थोड़ी देर में लंच का टाइम होने वाला है, तो ये ब्रंच है। तो मैं ले रही हूँ पहला बाइट। गैस बन गया। बहुत यम्मी है इसके छोले भटूरे, रियली यम्मी होते हैं। मुझे और कहीं के नहीं पसंद पर इसके मैं खा लेती हूँ। और ये मिर्ची, दिल्ली में सीताराम के छोले भटूरे पहाड़गंज वाले बहुत फेमस है। पहले मैं वो भी खाती थी जब मेरा करोल बाग में ऑफिस था तो, और अब तो मिलता नहीं क्योंकि उस एरिया में जाना होता ही नहीं है। खैर, मैं अपना ब्रंच एंजॉय कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोग बने रहिए और चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो जी पूरा खाना खा लिया और मज़ा आ गया आज। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे 4-5 बजे तक कुछ भी खाने की ज़रूरत पड़ेगी।
प्लेट दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए प्लेट में क्या बचा है, मिर्ची और साथ में ये आलू, जो थोड़े से ना मुझे कच्चे लगे इसलिए मैंने छोड़ दिया, बाकी सफ़ा चट हो गई है प्लेट। और ये मिर्ची एंड में जाके ना बीज बीज है ना, तो तीखा लग रहा है। तो भोजन हो गया कंप्लीट और अब चलते हैं किचन में, बर्तन रख के आते हैं। और काम तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया है। किचन में लाइट नहीं जल रही है, बट जो ये खिड़की खोला है ना मैंने, उसके वजह से अभी किचन में रोशनी होती है। पानी चला दिया था, पता नहीं आवाज़ गई या नहीं गई। कोई है जिसको लगता है कि मुझे माइक ले लेना चाहिए बहुत जल्दी, मुझे सुनने को मिला है कि दीदी को बोला जाए सबसे पहले माइक खरीदे, समझ हो तब तो कौन सा खरीदे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा नहीं। बस मुंह से जो जूठन था वो हटा दिया है, क्योंकि जूठा रख के नहीं बैठना चाहिए। और आइए चलते हैं चलते हैं थोड़ा बालकनी में देख लेते हैं क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि मेरे एब्सेंस में सफाई हुई है। हो तो चलिए आप लोगों को आज कुछ दिखाते हैं। ये देखिए एक गुड़हल जो कि ऑरेंज कलर का था वो थोड़ा अच्छा हो गया। ग्रीन स्टिक का ना मुझे फ़ायदा दिख रहा है, इस प्लांट पे भी दिख रहा है और साथ में इस पे भी दिख रहा है, मनी प्लांट पे भी। और जो दिखाने आई थी वो ये देखिए मेरा अपराजिता, जो गांव से अभी लेके आई थी मैं, 15 दिन भी नहीं हुए हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गया। और ये देखिए ग्रोथ भी अच्छी है, इसमें भी ग्रीन स्टिक डाला है मैंने, तो पत्ते भी अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ पे कल फ्लावर आया था जो मैंने तोड़ा नहीं था, और मैं सोच रही हूँ छोड़ ही देती हूँ, करना क्या है। दूसरा फ्लावर यहाँ पे देखिए आने वाला है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और भी फ्लावरिंग हुई है, और पता है क्या, इस तरह से बांध देने से ना पता नहीं चलता कहाँ से फ्लावरिंग होने वाली है। तो होता क्या है कि वो छुपा रहता है, जब फ्लावरिंग हो जाती है तब मुझे पता चलता है कि फ्लावर हो गया है। और एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो मैं चोरी करके लाई थी ये भी पूरी तरह से लग गया। मतलब एक छोटा सा, 2 छोटे छोटे स्टेम्स लेके आई थी और उसी को लगाया था इसमें, तो इसमें से तोड़ करके ये लगा दिया था, तो ये भी लग गया, ये भी लग गया और ये भी लग गया। तो तीन प्लांट रेडी हो गया। इसको भी रिपोर्ट करूँगी। और ये देखिए ये 100% कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसको बांधना है, इसको बांधेंगे तो ये घना भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्द ये भी काम हो जाएगा। इसकी हो जाएगी कटिंग, ताकि इसको कहीं और कटिंग को लगा दिया जाए। और इसमें से कटिंग करके एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लगा दिया था, तो देखिए ये भी लग चुका है, तो इसको भी रिपोर्ट कर देंगे। और इनकी कटिंग हुई थी, उसके बाद में ग्रीन स्टिक दिया गया था, और साथ में जो बनाना पील फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ वो डाला था। और ये देखिए इसमें फिर से कलियाँ लग चुकी हैं। तो ये मदर प्लांट भी पूरा फैला हुआ है, ये सब कटिंग होगा। तो बस टाइम निकाल करके ये काम भी करना है मुझे जल्दी जल्दी। चलिए आइए कुछ बातें करते हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना है। फैमिली हैं आप लोग, आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं शेयर। चक्कर आ रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो इसी वजह से। तो आइए बैठते हैं और आपसे बात करते हैं आज। उससे पहले एक चीज़ और शेयर करती हूँ। ये देखिए पार्सल करा के लाने का फ़ायदा। छोले अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, तो ये मैं रख देती हूँ। अगर भूख लग गई 4-5 बजे तो इसके साथ में पराठे बना के खा लेंगे। तो इसको रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। फ्रिज भी आजकल ना फुल ही होता है क्योंकि आजकल फ्रिज में एक घर का नहीं 2 घर का सामान रखा जाता है। हाँ जी,
तो जैसा कि मेरे कुछ ब्लॉग्स पहले आप लोगों को मैंने बताया था, और मैंने ब्लॉग भी डाला था कि ऑपरेशन करनी पड़ेगी। तो जी, मैं बेगूसराय में थी और कुछ दिन से ना मेरे राइट आई में प्रॉब्लम हो रही थी, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे विज़न में प्रॉब्लम नहीं था, मैं देख पा रही हूँ सब कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट मेरा राइट आई ना अक्सर ऐसे लगता था जैसे आंखों के ऊपर कुछ रखा हुआ है, भारी भारी बनता था। ये सब चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कल को अगर आप में से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसमें लीनियंसी ना दिखाएं, जो कि मैंने किया। और इस तरह से हो रहा था और मुझे लगता था कि मैं डायबिटिक हूँ, तो हो सकता है मेरा शुगर फ्लक्चुएट किया हो और उसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, जब मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ था तो यही था कि मुझे आंखों से दिखता नहीं था, और तब मैं ये ग्लासेस वेयर करती थी। तो मैं इस ग्लासेस को वेयर करके काम कर लेती थी। और जैसे ही शुगर कंट्रोल में आया, 15 दिन लगे थे मुझे जब एकदम डिटेक्ट हुआ था, तो जैसे ही कंट्रोल में आया मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैंने यही सोचा कि ऐसा ही कुछ होगा और हो सकता है शुगर मेरा ऊपर नीचे हुआ है, उसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट ये ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं दिल्ली में थी और मैं दिल्ली में ही गई डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गया समझने में, और मुझे लेके चले गए जो ऑप्टिकल शॉप होते हैं उस पे जो बैठते हैं और चेकअप करते हैं उनके पास। बट मैंने जैसे ही उनको बताया कि मैं डायबिटिक हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे मुझे निकलना था बेगूसराय के लिए। तो मैं बेगूसराय चली गई। बेगूसराय जाने के बाद में मैंने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लिया। तो ये देखिए, झूठ कुछ नहीं है, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी चेकअप वगैरह करवाई। जैसे ही मैंने वहाँ पे चेकअप करवाया, वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे तुरंत ऑपरेशन रिकमेंड कर दिया। मैंने बोला उनको कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, वो बाद में आए थे, और 17 को मुझे रिटर्न भी आना था। तो मैंने उस टाइम ऑपरेशन नहीं करवाया, डिले किया। और डिले इसलिए भी किया क्योंकि मुझे बेगूसराय में रुकना नहीं था, मुझे 17 को ही रिटर्न आना था दिल्ली, तो मैं वहाँ पे करवा नहीं सकती थी। एंड उसके बाद में मैं दिल्ली आई और यहाँ पे कुछ बातचीत हुई, और मैंने बोला भी था आप लोगों से कि सेकेंड ओपिनियन लूँगी। तो मैंने सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए मैं किसी और डॉक्टर पे मैंने भरोसा नहीं किया, और ये देखिए डायरेक्ट मैं एम्स गई, और एम्स के आई डिपार्टमेंट में मैंने चेकअप्स करवाया। तो मैं मंडे को गई थी, अभी लास्ट मंडे जो था, आज थर्सडे है विच इज़ 4th, और मैं मंडे को गई वहाँ फिर 1st को। तो मैं वहाँ मंडे को गई, सारे टेस्ट हुए। I'm so sorry, अभी तुरंत खाया है तो ठसका लग रहा है बार बार। तो मंडे को मेरे सारे टेस्ट हो गए, पर मैं डॉक्टर से नहीं मिल पाई। एम्स है ना, वहाँ पे हर चीज़ में टाइम लगता है और बहुत सिस्टमेटिक है। और लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे पैरवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, अगर आप टाइम से पहुँच जाते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। टाइम से बस आपको पहुँचना है वहाँ। तो मैं भी टाइम से नहीं पहुँची थी, उस दिन बारिश हो रही थी। बट एक भैया है, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप आ जाइए, आपका हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच भैया कि आपकी वजह से मेरा पहला कार्ड जो बनता है वो थोड़ा जल्दी हो गया था, उसमें मुझे हेल्प मिल गई। उसके बाद हर जगह मैंने जाके चेकअप्स वगैरह कराए, सारे रिपोर्ट्स आए, सब करवा लिया। तो एम्स अच्छा है, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अगर आप लोग जाना चाहें तो एकदम बिल्कुल जाइए। और वहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि आप टाइम से आए हैं, सब कुछ है और आपको हटा के किसी और को देख लेंगे, वो देखेंगे आपको। और उसके बाद में सारा चेकअप वेकअप हो गया, डॉक्टर से नहीं मिल पाई थी। आज मैं गई, आज मैंने डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने मेरा सारा टेस्ट रिपोर्ट देखा। एंड गेस व्हाट,
रिकमेंडेड सर्जरी। तो बेगूसराय वाले डॉक्टर ने भी करेक्ट बोला था कि सर्जरी ही चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे सर्जरी ही रिकमेंड हुई है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा लेफ्ट आई बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और प्रॉब्लम राइट आई में है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जनरली जिसको कैटराइट होता है ना, उनके दोनों आंखों में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। बट मेरा वाइट कैटरैक्ट डिडक्ट हुआ है, वो भी सिर्फ राइट आई में डिडक्ट हुआ है। रेयरली ऐसा होता है कि लेफ्ट आई बिल्कुल क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और राइट आई में प्रॉब्लम है, या कोई भी, लेफ्ट राइट मैटर नहीं करता। तो मेरा राइट आई में कैटरैक्ट डिटेक्ट हुआ है, कैटरैक्ट, और वाइट कैटरैक्ट है, और बहुत बड़ी मात्रा में है, मतलब पूरा कवर कर लिया है। तो इमीडिएटली सर्जरी रिकमेंडेड है। कोई मेडिसिन नहीं होगा इसमें, कोई ग्लासेस लगा करके ठीक नहीं होगा इसमें, इसको सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों से शेयर कर दिया कि प्रॉब्लम क्या है। एंड एम्स में डेट्स की प्रॉब्लम होती है, बट बाय गॉड ग्रेस मुझे डेट्स मिल गई हैं, और बहुत जल्दी की डेट मिली है। 17 सितंबर की डेट मुझे मिल गई है। तो 17 सितंबर को मेरा सर्जरी होगा आँखों का, और आँखों की सर्जरी थोड़ा सा मुझे टेंशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, और कोई नहीं रहता यहाँ पे। आँखों की सर्जरी में सर्जरी से पहले से मेडिसिन डालना शुरू होता है, और सर्जरी के बाद भी बिल्कुल टाइमली मेडिसिन डालना पड़ता है। मुझे याद है एम्स में ही हमने अपनी मम्मी का सर्जरी करवाया था, तो मैं अलार्म लगा के रखती थी। हर 2 घंटे पे अगर मेडिसिन डालना है तो हर 2 घंटे का अलार्म लगाती थी, अलार्म लगा लगा के मेडिसिन डालती थी। मेरे हस्बैंड अक्सर टूर पे रहते हैं, तो वो भी एक टेंशन है कि वो कैसे मैनेज होगा। देखते हैं कौन कौन अभी किस किस को मेरी याद आती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत लोगों का किया है आपने, देखो अब कौन आता है आपके पास, यही देखना है। देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं आता। तो बस कंसर्न मेरा यही है कि ऑपरेशन के बाद हेल्पिंग हैंड नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो और बुला भी नहीं सकते, ना माँ को बुला सकते ना मम्मी को बुला सकते। माँ मतलब मेरी सासू माँ, और मम्मी मतलब मेरी मम्मी, दोनों को नहीं बुला सकते, क्योंकि माँ अकेली नहीं आ सकती। और माँ अकेली क्या, माँ और पापा जी दोनों साथ में भी अब हम लोग प्रेफर नहीं करते कि वो अकेले इतना लंबा ट्रैवल करें, बिकॉज़ वो लोग बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ। यही रीज़न है कि अब उनको बुलाने के बजाय हम ही 2-2 महीने पे जा रहे हैं उनके पास। और मम्मी नहीं आ सकती, पापा हैं, भाई है, सब है, सबका देखभाल करना है। मम्मी भी बीमार रहती है, तो उनको भी नहीं बोल सकते कुछ भी। बस कोई बात नहीं, पर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मर्द नहीं औरत ही हूँ, लेकिन हिम्मत तो है मेरे में भी। तो मैं भी बस ऑपरेशन के लिए कमर कस चुके हैं, और जल्दी जल्दी सारा अपना पेंडिंग वर्क वगैरह निपटा लेते हैं, और उसके बाद में अप्लाई कर देंगे छुट्टी के लिए और ऑपरेशन करवा लेंगे। तो एम्स में हेल्प मिल गई मुझे कि मुझे जल्दी जल्दी डेट्स मिल गया, नहीं तो वहाँ पे 2-2 महीने की डेट नहीं मिलती है लोगों को। तो मुझे डेट, मैंने इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा कोई फेस्टिवल उसमें बीच में नहीं आ रहा था। नवरात्र भी काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट होगा, 17 से कुछ भी नहीं है, 4-5 दिन का टाइम मिल जाएगा मुझे, और 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है। उसके बाद में हल्का फुल्का काम वाम तो मैं कर ही लूँगी आराम से। थोड़ा सा किचन में जाने की प्रॉब्लम होती है, और अब कहते हैं कि आप सेकेंड डे से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा अपना रखना होता है। सेकेंड डे से काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूँगी। एंड जिसका कोई नहीं उसका खुदा, तो खुदा देख लेंगे।
तो यही शेयर करना था काफ़ी टाइम से आप लोगों को। और शेयर करने का रीज़न ये है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में इस पे केयर कर लिया होता ना, तो शायद इतनी जल्दी मुझे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्टर भी हैरान थी कि एक आंख में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरे में प्रॉब्लम सिर्फ है। तो एक होता है ना कि थोड़ा सा विजन में भी प्रॉब्लम हो, दूसरे में, दूसरा बिल्कुल क्लियर। चलिए कोई नहीं, तो बस यही सब शेयर करना था आप लोगों से। तो चलिए ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं, और भी चीज़ें हैं लाइफ में, वो सब भी शेयर करते हैं आपसे। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।